नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरगाड़ा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र स्थित श्री देवीकोप मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की उन्नति एवं खुशहाली के लिए आहुति डाली। स्पीकर ने कहा कि प्रदेश की तरक्की में सभी का सहयोग आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाने की अपील की ताकि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में योगदान दे सके। और आगे बढ़ेंगे जहां पुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल जांबा के कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई। आरएसएस और बीजेपी के कई गणमान्य व्यक्ति, बीजेपी जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, मार्केट कमेटी चेयरमैन सुभाष हजवाना और अन्य लोग उपस्थित रहे। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वाजपेयी की लिखी कविताओं की पंक्तियां दोहराई। विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि हमें पूर्व पीएम वाजपेयी की शिक्षाओं और नीतियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। है आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी दिवस चल रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज अटल बिहारी जो जन्म जयंती है वो हमारे ऑफिस में पुंडरी विधानसभा में और अपने जो पुंडरी का कार्यालय से मनाई गई है, जिसमें हमारे तीनों जो मंडल है उनसे हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी विधानसभा के साथी हैं वो आए थे। और जो उनकी जो नीति थी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक राष्ट्रवादी नीति थी, उनको आज साझा किया गया और आज सबसे उनको शेयर किया गया, ताकि जब तक वो नीतियां लागू नहीं होंगी, नीतियों पे हम नहीं चलेंगे तो राष्ट्र महान नहीं बन सकता। क्योंकि जो उनकी नीतियां थी, एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त, हमारे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनकी सोच थी, उसी को आज सबने मिलकर साझा किया है और सबने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि सब मिलके जो उनकी दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। और आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में तोशाम स्थित पंजाबी धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तोशाम विधानसभा के चारों मंडलों की कार्यकारिणी, बीएलए 2 बूथ अध्यक्षों और बूथ पालकों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की, जबकि संचालन महामंत्री रमेश पचेरवाल और प्रदीप प्रजापति ने किया। इस दौरान कौशिक ने अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को याद करते हुए पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। कहा कि बूथ स्तर पर अकेले कार्यकर्ता ही पार्टी की असली शक्ति हैं। इस बैठक में बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। फरीदाबाद की सड़कों पर युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना कार स्टंट बाजी की। इस बीच सेक्टर 12 कोट रोड पर यह खतरनाक नजारा देखने को मिला, जहां एक नहीं बल्कि 3-4 गाड़ियां खुलेआम स्टंट करती हुई नजर आई। राहगीरों और अन्य ड्राइवर्स के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसी बड़े हादसे से पहले रोकथाम की जा सके। और सिरसा की छात्रा कुमारी ज्योति ने जिले का नाम रोशन किया है। पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए वीर बालक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्योति को सम्मानित किया। ज्योति ने डिस्कस थ्रो, शॉटपुट और भाला फेंक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। ज्योति ऐलानाबाद ब्लॉक के रहने वाली हैं और पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ओढ़ा में 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। बचपन से ही लोकोमोटिक दिव्यांगता से ग्रसित ज्योति ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माना। आदित्य मेहता फाउंडेशन के प्रशिक्षण कैंप में उनके खेल कौशल को पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद में विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
और फरीदाबाद की दिल्ली मुंबई हाईवे सर्विस रोड पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगी गाड़ी को देखने के लिए रोड पर रुकी दूसरी गाड़ी को पीछे से अन्य गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे दूसरी गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। मैं अपने ऑफिस से आ रहा था तो चलते चलते इस गाड़ी में धुएं उठने लगे थे, तो किसी साइड वाली गाड़ी वाले ने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी से धुआं उठ रहा है। तो मुझे पता चला, तो मैंने उतर के देखा, तब तक आग लग चुकी थी उसमें। कोई नुकसान है? कितना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपको? तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिकली तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बस गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि यहाँ फायर ब्रिगेड को फोन ही करा था, तो जब तक थोड़ा टाइम लग गया ट्रैफिक की वजह से, तो इस चक्कर में आग ज्यादा बढ़ गई। तो कौन सी गाड़ी है? गाड़ी का बताइए क्या? i10 ग्रैंड गाड़ी है। फरीदाबाद में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक और गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। पहले मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने 45.31 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। वहीं दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने सेक्टर 58 स्थित जेसीबी कंपनी के पास एक वैगनार कार से 21 किलो 142 ग्राम गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के अंतर्गत फरीदाबाद पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम ने नशा तस्करों पर प्रहार कर बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने 45.31 ग्राम स्मैक बरामद कर इसके प्रोवाइडर को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच उच्चगाम की टीम ने जेसीबी कंपनी सेक्टर 58 के क्षेत्र से एक 21 किलो 142 ग्राम गांजा एक वैगनआर गाड़ी से बरामद किया है, जिस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम को गुप्त सूचना मिली कि जिसके बाद उन्होंने ट्रक में सवार ददबीर सिंह और सिमरनदीप सिंह को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक की तलाशी में 3 किलो 990 ग्राम अफीम और 17 किलो 370 ग्राम चूरापोस्ट बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने तफ्तीश के दौरान नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। माननीय डीजीपी साहब हरियाणा के निर्देशानुसार ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चला हुआ है और इसी के तहत एसपी कुरुक्षेत्र के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमारी टीम को 17/12/2025 को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशे के विरुद्ध लोगों पर लगातार निगरानी रखते हुए हमने 17/12 को 2 अपराधियों को राउंड अप किया और जिनके पोजेशन से लगभग 4 किलो अफीम और 17.5 किलो चूरापोस्ट बरामद हुआ। हमारी टीम पिपली के पास थी जब हमें एक मुखबरी मिली, गुप्त सूचना मिली कि एक सिमरदीप है और एक दलबीर है, ये दोनों ड्राइवर हैं और काफ़ी समय से नशा बेचने का काम करते हैं। अपने ट्रक में माल लोड करके लेके जाते हैं और आते हुए जो माल लोड करके लाते हैं उसमें छुपाकर भारी मात्रा में अफीम और चूरापोस्ट। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक और जन संगठनों ने चौधरी रघुवीर सिंह फार्म हाउस में एकजुट होकर आवाज बुलंद की। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि विकास के नाम पर अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। तो वही बैठक में
स्टैंड विद नेचर, संयुक्त किसान मोर्चा, प्रोत्साहन सोशल वेलफेयर सोसाइटी समेत कई संगठन शामिल हुए। प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर करने और गांव का हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। नागरिकों से भी इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लोकेश देशमुख, दादरवाल रमेश टमाटरवाला, विजेंद्र, पूर्व सरपंच अमित अत्री, पूजा भुक्कल सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पानीपत में डॉक्टर सौरभ जैन ने ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि डॉक्टर ने एक पेज का सुसाइड नोट लिखा जिसमें पत्नी, सास, साला और मामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लगभग 5 बजे सूचना मिली थी कि डॉक्टर साहब ने जो है ना सुसाइड कर दी है और ये जो है ना हम साबरा हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं हमारे। हम मौके पहुंचे, वहाँ पर रुका डॉक्टरी हासिल करके और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसको फिर ये पानीपत में ले आए। इसने जो अपने बयान लिखवाया इसके भाई ने, तो इसकी पत्नी से इसका कोई डिस्प्यूट चला हुआ है, उस संबंध में शिकायत दी। आगे तफ्तीश करेंगे, FIR लॉन्च कर दी। सुसाइड नोट नहीं मिला? सुसाइड नोट मिला है जी, कब्जा पुलिस में ले लिया। उसमें 11 आदमी के नाम है, आगे जांच में बताएंगे। हिसार में पंजाब रोडवेज की बस और ट्रॉले की आमने सामने टक्कर हो गई जिसमें लगभग 12 यात्री घायल हो गए। यह हादसा गुरु रविदास भवन के सामने हुआ। टक्कर के बाद 2 अन्य गाड़ियां भी आपस में टकराई और ट्रॉला मंदिर की दीवार से टकराकर पलट गई। इस बीच आपको बता दें कि सड़क पर बजरी बिखर गई और जगह जगह जाम लग गया। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चला रहा था जिसकी वजह से ये मोड़ पर ट्रॉला नहीं रुक सका और पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल भेजा, जहां आपको बता दें कि ट्रॉला के ड्राइवर ने भी कहा कि बस की तेज रफ्तार और नियंत्रण न होने के कारण यह हादसा हुआ है। तो वहीं पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में बस चालक की लापरवाही सामने आई है और सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। तो हिसार से ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बस ट्रॉले की टक्कर में 12 यात्री घायल हो गए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि बस की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है और अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। बस ड्राइवर की लापरवाही से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। 12 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं तो कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अब तक ये सामने आया है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस और ट्रॉले की टक्कर हुई है जिसमें 12 यात्री थे और इस दौरान 12 यात्री घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया है और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल बस ड्राइवर की लापरवाही से हादसे की वजह बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको हिसार से दिखा रहे हैं जहां एक बड़ा सड़क हादसा इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चले यहाँ इसके पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं और एक बार फिर से इसकी बानगी देखने को मिली है जहां 12 लोग घायल हो गए हैं। यमुनानगर में शराब के नशे में धुत एक पुलिस कर्मचारी ने सड़क पर लापरवाही दिखाते हुए आधा दर्जन वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं इस हादसे में 4 कारें और 2 एक्टिवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि दुकान के बाहर खड़े दुकानदार बाल बच गए। बता दें कि इस दौरान हादसे की पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मामला ये है, न्यू मार्केट की तरफ से इधर गाड़ी आ रही थी बहुत तेजी से और वो सीधा आके सुधीर जी की गाड़ी में लगी और उसने गाड़ी को उड़ा दिया। उसके बाद एक खंभा लगा हुआ था उस पर आके टकराई, लेकिन उसके आगे फिर एक एक्टिवा खड़ी हुई थी, उसको भी उस गाड़ी ने ठोक दिया
और वो तीसरी गाड़ी पंजाब की गाड़ी थी, उसके ऊपर उसने मार दिया, उसका भी आगे का बम्पर टूट गया। और एक त्यागो गाड़ी टूटी है, एक बड़ी गाड़ी टूटी है और एक एक्टिवा इधर साइड में पड़ी हुई है, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, वो बाल बाल बचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शराब के नशे में पुलिसकर्मी का ये देखिए ड्रामा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में था और नशे में देखिए एक साथ कई वाहनों को टक्कर मारी है। कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं। और ये जो पूरी घटना है वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस नशे में धुत था, जिस वजह से एक साथ कई वाहन आपस में टकरा गए, बड़ा हादसा हुआ। और ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पुलिसकर्मी पे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से, जहां शराब के नशे में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है नशे में कई वाहनों को टक्कर मारी है पुलिसकर्मी ने। और इस बीच बताते चले कि जैसे ये हादसा हुआ वहां अफरा तफरी मच गई, तमाम लोग वहां पर जुट गए। और अब इस पुलिसकर्मी पर क्या कुछ कार्रवाई होगी देखना होगा। लेकिन आपको बताते चले कि ये पूरा वाकया वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसके जरिए ही अब इस पुलिसकर्मी पर जो है कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ये हादसे होने के बाद पुलिस ड्रामा करता हुआ नजर आया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि नशे में वाहन चला रहा था, नशा किया हुआ था पुलिसकर्मी, और इस वजह से यह हादसा हुआ है। एक साथ कई वाहनों को उसने टक्कर मार दी और अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पुलिसकर्मी को क्या कुछ सजा मिलती है। लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको यमुनानगर से दिखा रहे हैं, जहां एक पुलिसकर्मी नशे में कई वाहनों को टक्कर मार दी और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बताते चले ये पूरा वाकया वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इस सीसीटीवी के जरिए अब आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित HSVP ग्राउंड में लगने वाला सरस मेला अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इस बार मेले में दुकानदारों की मायूसी देखने को मिल रही है। 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक ना आने और बिक्री ना होने की वजह से उनकी मेहनत बेकार हो रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिला पुरुष दुकानदार भी स्टॉल मुफ्त मिलने के बावजूद ग्राहक न मिलने से परेशान है। दुकानों का मानना है कि जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार में कमी रह गई है, जिस मेले की रौनक कम नजर आ रही है। और आइए जानते हैं कि इस मेला और दुकानदारों की शिकायतों की पूरी कहानी। सरस मेले में तो सर हमें काफी उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है, लेकिन पब्लिसिटी आए, अगर एडवर्टाइज होता है, अगर पब्लिक को जागरूक करेंगे तो पब्लिसिटी होगी, यहाँ पे काम होगा तो हमें अच्छा हमारे प्रोडक्ट आगे प्रमोट होंगे, सेल होगी। कितने दिन का मेला है ये 15 दिन का मेला, 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक मेला है। 5 दिन हो चुके हैं, कितनी कमाई कर पाए अब तक? अब कुछ कमाई नहीं हुआ है सर, उतना खास उम्मीद नहीं है। 2500 से 3000 का ही हुआ है, हमारा कुछ खास काम नहीं हुआ है। हमारा खर्चा भी आता है, आने जाने का थोड़ा होता है। अच्छा, तो हम अमूमन कितना खर्चा स्टॉल लगा करके आपने खर्च किया इसको लेकर? स्टॉल का खर्च लगा के सर मतलब जैसे कि कुछ नहीं हो पाता, काम उतना अभी है नहीं, 5 दिनों तक बिक्री नहीं हुई। कितने रुपए आपने खर्च किए स्टॉल पे सर? मैंने 20 से 20,000 तक खर्च किए हैं। 20,000 रुपए, और आने जाने में 5-7 हजार हाँ, रुपए हाँ, आने जाने का भी हमारी किराया 25,000 में अप्रोक्स मार के चलो कि हमारा भी आने जाने का भी सब होता है। पोंड्री में कोहरे का कहर जारी है, जहां ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से किसानों के चेहरे हालांकि खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं की फसलों को इस मौसम में फायदा होगा। साथ ही लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल ठंड ने आफत मचा रखी है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और हालांकि किसानों के चेहरे जरूर इस वक्त खिलते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि इस मौसम में गेहूं की जो फसल है वो अच्छी होती है और इस वजह से किसान जरूर इस वक्त खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ठंड की वजह से
कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। खासतौर से बुजुर्गों को, बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे सूबे में इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह और शाम में विजिबिलिटी बेहद कम है, जिस वजह से यातायात भी जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई ऐसे सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लोग इस ठंड से बचने के लिए अपने अपने स्तर से जो है अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी, नगर पालिका की तरफ से भी कई जगह अलग अलग अलाव की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही साथ रैन बसेरों का भी व्यवस्था किया गया है। अपने अपने स्तर से सभी ठंड से बचने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे पुंडरी से, जहां पूरे सूबे में इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यमुनानगर में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 दर्ज की गई है। वहीं सड़कों पर वाहन चालकों को फॉग लाइट और इसके साथ ही डीपर चालक बेहद धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ा। यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सुबह और देर रात कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को खासा परेशानी हुई। राहगीर ने बताया कि ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। शहर में घना कोहरा है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और इसके साथ ही लोगों को मौसम की मार से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। सर, आज तो ये ठंड का प्रकोप है ना, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन दिनों ऐसे टाइम पे हम बाइक वगैरह भी नहीं चला सकते। रोड पे बहुत ज़्यादा देखो क्या माहौल बना हुआ है रोड का। रोड बहुत ज़्यादा धुंध से डला हुआ है। ऐसे माहौल में बताओ आप, अभी हम बाइक चलाने का भी टाइम नहीं है। तो ये धुंध कब से पड़ रही है? धुंध तो ये 2-3 दिन हो गया, आज बहुत ज़्यादा है जी। तो काम भी प्रभावित हो? काम तो खत्म पड़े जी, काम तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम काटने वाली बात हो रही है। ऐसे धुंध में तो कौन घर से बाहर निकल रहा, कोई भी नहीं निकल रहा जी। तो आगे भी ऐसे रहेगा मौसम यहाँ? हाँ जी, मौसम तो आगे ऐसी है, आगे चलना ही है, मिलने का तो चलना ही है आगे। बस बेचारे क्या जी, अभी तो गाड़ी की भी लाइट बाल के रखनी पड़ती है। अगर ना कोई लाइट बाले तो दुर्घटना तो करती है भाई। ये तो ऐसे ही बहुत रोज का यही प्रॉब्लम हो रही, आज ज़्यादा है। संभल के चलना पड़ रहा है? हाँ, संभल के चलना पड़ेगा, जिसको भी चलना पड़ेगा। ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन तो पार करके चलना पड़ता है भाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।